Hello everyone. So today we'll start the new chapter. The name of the chapter is Air and Water on. Let's begin the chapter. Chapter 4, Air and Water on Earth. Let's begin. Points to focus: the atmosphere, water, ocean currents, weather and climate, waves, weather forecasting, and tides. The atmosphere. Earth is called a unique planet. क्यों? Because it has life on it. Presence of air, water and land की वजह से ही अर्थ पर लाइफ पॉसिबल होती है. एटमॉस्फेयर रेफर करता है एनवलप ऑफ एयर जो अर्थ के चारों तरफ उस एयर का एनवलप जो घूमता है. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड करता है इस एनवलप ऑफ एयर को इन प्लेस. एटमॉस्फेयर बना होता है बहुत सारी गैसेस से. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अर्थ सरफेस से टू द हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर, जहां से वो मर्ज हो जाती है इनटू द स्पेस. सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. ऑक्सीजन हेल्प करता है टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ. ये हेल्प करता है कंबशन ऑफ फ्यूल में. नाइट्रोजन जरूरी होता है प्लांट्स की ग्रोथ में. प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम यूज करते हैं फूड बनाने के लिए प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, एज शोन इन द पिक्चर. कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो कंट्रोल करता है अर्थ के टेम्परेचर को. हीट को एब्जॉर्ब करता है, रेडिएट जो अर्थ के सरफेस पर आती है और वो अर्थ को वार्म होना से वार्म भी रखता है. इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. ओजोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेस गैस होता है जो अपर एटमॉस्फेयर में होती है. ये एब्जॉर्ब करती है अर्थ पे जो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उनको एग्जैक्टली पूरी रेज को ना पहुंच पाए वो प्रोटेक्ट करती है. अर्थ पर लाइफ को भी हेल्प सस्टेन करती है. कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर एक मिक्सचर होता है गैसेस का. वो कंटेन करता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉलर क्वांटिटीज अदर गैसेस की छोटी छोटी क्वांटिटीज. द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो 78% है, जबकि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है 21%. अदर गैसेस जैसे आर्गन इतना परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन, हाइड्रोजन, ओजोन, ये सब मिलाकर 0.04% बनता है टोटल गैसेस इन एटमॉस्फेयर. नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन जिनको हम ट्रेस गैसेस कहते हैं क्योंकि वो प्रेजेंट होती हैं बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर एटमॉस्फेयर में. एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी फाउंड होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसके थ्रू इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द ओशंस, लेक्स, रिवर्स एंड वाटर बॉडीज. एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का, उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं. कॉम्पोजिशन एटमॉस्फेयर का सेम रहता है अप टू 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, बट अबव दिस जो लेवल है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, वो डिक्रीज हो जाता है. अबव 800 किलोमीटर एटमॉस्फेयर कंसिस्ट करता है मेनली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम जो लाइट गैसेस है. नॉलेज कॉर्नर. सनलाइट लुक्स व्हाइट बट इज मेड बने होती है ऑल कलर्स ऑफ रेनबो से. जैसे जैसे सनलाइट जो होती है जो ट्रैवल करती है वेव्स की फॉर्म में, वो एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है ऑफ द अर्थ. वो स्कैटर्ड हो जाती है अलग अलग डायरेक्शंस में बाय गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है एयर के अंदर. ब्लू कलर ट्रैवल करता है शॉर्टर वेव्स और दस स्कैटर्ड होता है मोर देन अदर कलर्स में. तो हम देखते हैं ब्लू स्काई, इसीलिए हमें ब्लू ज्यादा दिखाई देता है. स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर को डिवाइड करते हैं 5 मेन लेयर्स में वेरिएशन के बेस पे टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू ऑल्टीट्यूड. तो ये जो 5 मेन लेयर्स हैं ये दे आर गिवन अहेड. ट्रोपोस्फेयर ये लोएस्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का. ये अबाउट 13 किलोमीटर हाई है इक्वेटर पे और 8 किलोमीटर हाई है पोल्स पर. जितने भी चेंजेस होते हैं वेदर में वो टेक प्लेस करता है इस लेयर के अंदर. फिजिकल प्रोसेस जो रिलेटेड होते हैं वेदर से, जैसे कि क्लाउड फॉर्मेशन, रेन, स्नो, स्टॉर्म्स, हेल, लाइटनिंग, थंडर, फॉग, मिस्ट, वो यहाँ सब टेक प्लेस करते हैं. एयर जो होता है वो थिनर हो जाती है. जैसे हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में एयर उतनी पतली हो जाती है, जिसका रिजल्ट क्या है? टेम्परेचर फॉल होता है. टेम्परेचर फॉल होता है जैसे रेट ऑफ 10 डिग्री पर 165 मीटर विद द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड. तो ये जो लैप्स ऑफ टेम्परेचर होता है इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड की वजह से, इसको हम लैप्स रेट कहते हैं. ट्रोपोपॉज एक बाउंड्री होती है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में. जो टेम्परेचर स्टॉप यहाँ पे आकर टेम्परेचर घटना कम हो जाता है. स्ट्रेटोस्फेयर ये लेयर होती है जो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर लाई करती है. स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड करता है अप टू 50 किलोमीटर सरफेस ऑफ दी अर्थ से. ये एक सेफ जोन होता है एरोप्लेन्स के लिए. जो एरोप्लेन फ्लाई करते हैं वो इसी लेयर में होता है. इनके लिए बहुत सेफ रहता है क्योंकि वहाँ पे वेदर डिस्टर्बेंसेस बहुत कम होते हैं. लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर कंस्टेंट टेम्परेचर होता है, जबकि अपर पार्ट में इंक्रीजिंग टेम्परेचर. तो ये जो लेयर होता है उसमें बैंड ऑफ ओजोन गैस होता है जो प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन से. बाउंड्री जो बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर को हम स्ट्रेटोपॉज कहते हैं. टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है फिर से स्ट्रेटोपॉज में. फिर आती है आपकी मीजोस्फेयर. ये वो लेयर होती है जो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर लाई करती है. ये लेयर बढ़ती चली जाती है 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस तक फैली हुई है.
और बहुत सी जो मीटियोराइट्स हैं वो इस लेयर में आके अपने आप ही ऑटोमेटिकली बर्न हो जाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। अब टेम्परेचर घटता है इस लेयर के अंदर, ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, जितना आप ऊपर जाओगे उतना टेम्परेचर नीचे घटेगा। तो जो बाउंड्री होती है मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में, उसको मीजोपॉज कहते हैं। फिर आता है थर्मोस्फेयर। ये एक्सटेंड होता है एक हाइट ऑफ अबाउट 450 किलोमीटर अबव सरफेस ऑफ अर्थ। आयनोस्फेयर लोअर पार्ट होता है इस लेयर का। आयनोस्फेयर कंटेन करता है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जिसको हम आयंस कहते हैं। आयंस रिफ्लेक्ट करता है रेडियो वेव्स जो बैक टू दी अर्थ। तो जिससे क्या होता है, वायरलेस और कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। टेम्परेचर राइज हो जाता है विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड इन दिस लेयर। एग्जॉस्फेयर, ये अपर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। ये एक्सटेंड करती है अबाउट 1600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस और मर्ज हो जाती है इनटू द इंटरप्लैनेटरी। बहुत ही थिन लेयर एयर होती है इस लेयर में। जो ट्रेसेस होते हैं लाइटर गैसेस के, हीलियम एंड हाइड्रोजन, वो यहाँ सब फाउंड होते हैं। टेम्परेचर इस लेयर के अंदर वरी करता है 0 डिग्री से ओवर 1700 डिग्री सेल्सियस। वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एवरीडे कंडीशन एटमॉस्फेयर की एक पर्टिकुलर एरिया में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की। लाइक फॉर एग्जांपल एक प्लेस का वेदर क्लाउडी, सनी, हॉट, कोल्ड भी हो सकता है गिवन डे पर। वेदर रेफर करता है टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, क्लाउड, सनशाइन। क्लाइमेट, क्लाइमेट एवरेज वेदर कंडीशन होती है लार्ज एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट जो होता है प्लेस का वो चेंज नहीं होता सिग्निफिकेंटली, जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन के हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। टेम्परेट रीजन का माइल्ड क्लाइमेट होता है, ना ही बहुत गर्म होता है ना ही बहुत ठंडा। क्लाइमेट विटनेस नहीं करता कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज। ये कैलकुलेट होता है एक लंबे टाइम पीरियड में, दैट इज 30 to 40 ईयर। एलिमेंट्स क्लाइमेट के सेम होते हैं जैसे कि वेदर के, जैसे कि टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, प्रेसिपिटेशन, सनशाइन, फॉग एंड फ्रॉस्ट एक्सेट्रा। टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर करता है इंटेंसिटी हीट की या डिग्री ऑफ हॉटनेस। अर्थ को हम डिवाइड करते हैं 3 हीट जोन्स में, अमाउंट ऑफ हीट जो हमें मिलती है उसके बेस पर। ये जो 3 हीट जोन्स हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। जो अमाउंट है सोलर एनर्जी की जो हम रिसीव करते हैं बाय द अर्थ, वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, एंड आइसोलेशन भी, इंसोलेशन। तो जितना अमाउंट ऑफ हीट जो रिसीव्ड होता है नियर द इक्वेटर वो मैक्सिमम है, और वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं। टॉरिड जोन, ये जोन लोकेटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच। जो प्लेसेस इस जोन में फॉल करती हैं वहां सबसे ज्यादा इंसोलेशन वो फेस करती है। ये जोन लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल इन सदर्न हेमिस्फीयर। जो प्लेसेस इस जोन में लाई करते हैं वहां मॉडरेट अमाउंट ऑफ इंसोलेशन मिलता है, जैसे जैसे रीजन रिसीव करता है स्लैंटिंग सन रेज। टेम्परेचर नाइदर टू हाई नॉट टू लो इन दिस रीजन। फ्रिजिड जोन, ये जोन लोकेटेड होता है आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब जो प्लेसेस लोकेटेड है जोन में वो कोल्डेस्ट रीजन होते हैं अर्थ के, क्योंकि वहां पर कम मिनिमम इंसोलेशन होता है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम थर्मामीटर कहते हैं वो टेम्परेचर मेजर करता है। टेम्परेचर मेजर होता है यूनिट्स ऑफ डिग्रीज में, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में हम टेम्परेचर को देखते हैं। विंड्स, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एयर का अर्थ के सरफेस पर एक हाई प्रेशर एरिया से जब वो लो प्रेशर एरिया की तरफ जाता है उसको विंड कहते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए विंड की, किस तरीके से और किस तरफ से हवा आ रही है, उस, उसको विंड वेन कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं स्पीड देखने के लिए विंड की, उसको एनीमोमीटर कहते हैं, जब बहुत तेज हवाएं चलती है। जिसका रिजल्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन, विंड्स डिफ्लेक्ट होती है टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर। प्लैनेटरी विंड्स होती हैं, पीरियोडिक विंड्स होती हैं, लोकल विंड्स होती हैं। 3 तरह की परमानेंट विंड सिस्टम होते हैं। प्लैनेटरी विंड्स क्या होती है, ये विंड्स ब्लो करती है हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट पूरे साल, और ये विंड्स जो होती हैं इनको प्रिवेलिंग या फिर परमानेंट विंड्स भी कहते हैं। तो 3 तरह की प्लैनेटरी विंड्स होती हैं। फिर आता है ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स ब्लो करती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये विंड्स को हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स भी कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड साउथ ईस्ट ट्रेड्स कहते हैं। ट्रेड विंड्स को नेम किया जाता है सो बाय द सेलर, क्योंकि ये विंड्स हेल्प करती है टू सेल देयर शिप्स कैरिंग कमर्शियल गुड्स फ्रॉम यूरोप टू अफ्रीका एंड एशिया एंड टू द अमेरिकन्स। वेस्टर्लीज, ये विंड्स ब्लो करती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये ब्लो करती है फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देयरफॉर इनको हम साउथ वेस्टर्लीज भी कहते हैं द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये ब्लो करती है फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इनको इसीलिए नॉर्थ वेस्टर्लीज भी कहा जाता है इन द सदर्न हेमिस्फीयर। पोलर विंड्स, ये कोल्ड और ड्राई विंड्स होती है जो ब्लो करती है फ्रॉम
पोलर हाई प्रेशर टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये ब्लो करती है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देयरफॉर उनको हम नॉर्थ ईस्ट पोलर विंड्स भी कहते हैं। वो ब्लो करती हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इन द सदर्न हेमिस्फीयर, देयरफॉर इनको हम साउथ ईस्ट पोलर विंड्स भी। फिर पीरियोडिक विंड्स, ये विंड्स ब्लो करती है पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ये विंड्स को हम सीजनल विंड भी कहते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में ब्लो करती है। ये विंड्स उनका डायरेक्शन को चेंज करती है पीरियोडिकली। अनइक्वल हीटिंग और कूलिंग अर्थ का सरफेस जो होता है वो इन्हीं रिस्पॉन्सिबल होता है इन विंड्स के लिए। समर में जो अर्थ का कॉन्टिनेंट्स का इंटीरियर होता है वो गर्म होता है, वहां पे प्रेशर लो होता है, जबकि ओशंस का जो ठंडा होता है और हाई प्रेशर होता है। तो ये जो रिवर्स होता है विंटर के अंदर, हाई प्रेशर इन लैंड एंड लो प्रेशर ऑन ओशन, ये विंटर्स में होता है। तो ये जो डिफरेंस होता है प्रेशर का समर में, जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होती है वो सी से लैंड की तरफ आती है, वाइल विंटर में जो ड्राई विंड्स होती हैं वो लैंड से सी की तरफ जाती है। तो जो मॉनसून विंड्स होती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो सब इस पीरियोडिक विंड्स का एग्जाम्पल है। लोकल विंड्स, विंड्स जिनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो एक टाइम एरिया में ब्लो करती हैं कुछ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, ये होती है लोकल सिग्निफिकेंस। ये विंड्स को हम लोकल विंड कहते हैं और इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। लू, अब जो गर्मियों में चलती है, लू चलती है, ये हॉट और ड्राई विंड होती है जो समर में चलती है, स्पेशली राजस्थान डेजर्ट एरियाज में, नॉर्दर्न प्लेन्स मई जून में चलती है, एक्सेप्शनली जब हॉट ज्यादा होता है नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर होती है चिनुक, ये एक वार्म ड्राई विंड होती है नॉर्थ अमेरिका में, ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रॉकी माउंटेन्स में ब्लो करती है। ये मेल्ट करती है स्नो, ईस्टर्न साइड जो माउंटेन होते हैं वहां की जो स्नो होती है उनको मेल्ट करती है। फॉइन, ये ब्लो करती है क्रॉस एल्प्स इन विंटर यूरोप, ये विंड सिमिलर होती है चिनूक की, ये वार्मर होती है। और ग्रेप्स की राइपनिंग इस रीजन में, जैसे अगर ग्रेप्स जहाँ पे कल्टीवेट है तो उस जगह पे ये ब्लो करती है, तो ग्रेप्स की राइपनिंग में ये हेल्पफुल होती है। वेरी कोल्ड पैम्पेरो अर्जेंटीना, स्ट्रॉन्ग और कोल्ड मिस्ट्रल फ्रांस एंड बिलियो साउथ अमेरिका, ये कुछ ऐसे लोकल विंड्स है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी रेफर करता है मॉइस्चर कंटेंट एयर के कितना है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो ह्यूमिडिटी बढ़ती है ड्यू टू हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन। इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, हाइग्रोमीटर। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ऐड करता है वाटर वेपर टू द एटमॉस्फेयर मॉइस्चर की फॉर्म में। अगर टेम्परेचर एयर का राइज हो जाता है, उसकी कैपेसिटी मॉइस्चर को होल्ड करने की इंक्रीज हो जाती है। अगर टेम्परेचर एयर का घट जाता है तो जब वो कूल हो जाता है उसकी कैपेसिटी मॉइस्चर को होल्ड करने की रिड्यूस हो जाती है। एयर सैचुरेटेड है जब वो होल्ड करता है एज मच मॉइस्चर वो एज इट कैन गिवन टेम्परेचर, इसको हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। कंडेंसेशन, वंस एयर सैचुरेट होती है मॉइस्चर के साथ एंड कूलिंग टेक प्लेस, तो वाटर वेपर जो एयर के अंदर होता है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में चेंज हो जाता है या आइस क्रिस्टल्स में। ये आइस क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं अराउंड डस्ट पार्टिकल्स या फिर स्मोक पार्टिकल्स। इस प्रोसेस को ही हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन तब प्लेक्स पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स। फिर आता है आपका प्रेसिपिटेशन, जब वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती है क्लाउड्स में वो इतनी हैवी हो जाती है कि वो स्टे नहीं रह सकती एयर के अंदर, तो वो ग्राउंड पे बारिश के, स्नो के या हेल, ओले पड़ते हैं उनकी फॉर्म में नीचे गिरने लगती है। इनको ये अलग फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है, कई जगह ओले पड़ते हैं, कहीं बर्फ गिरती है, कहीं बारिश होती है। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं प्रेसिपिटेशन को मेजर करने के लिए उसको रेन गॉज कहते हैं। दिस इज रेन गॉज। रेन गॉज हम यूज करते हैं, बाय मेट्रोलॉजिस्ट यूज करते हैं एंड हाइड्रोलॉजिस्ट, ताकि वो गैदर कर सके, मेजर कर सके अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेसिपिटेशन ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर रेफर करता है प्रेशर जो अर्थ के सरफेस पर एक्सर्ट किया जाता है बाय द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर सराउंडिंग। एयर प्रेशर एक्सप्रेस होता है इन यूनिट्स ऑफ मिलीबार्स। इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं मेजर द एयर प्रेशर उसको कहते हैं बैरोमीटर, तो हम एयर प्रेशर मेजर करते हैं। एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर होता है 1113.2 MB। प्रेशर जो एटमॉस्फेयर का मैक्सिमम होता है सी लेवल पर और इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड के साथ इंक्रीज हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन एयर प्रेशर का, अब जो वेरिएशंस होते हैं टेम्परेचर में, रोटेशन ऑफ द अर्थ, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट लाई करता है विद इन 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। ये बेल्ट जो होती है हमेशा यहाँ सबसे ज्यादा रेज होती है सन की डायरेक्ट, तो देयरफॉर एक लो प्रेशर क्रिएट होता है बाय हॉट एयर। ये बेल्ट को हम डोल्ड्रम्स भी कहते हैं क्योंकि कोई भी सरफेस मूवमेंट विंड्स का यहाँ पर नहीं। एट 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर हॉट एयर डिसेंड हो जाती है ज्वाइनिंग कूलर एरियाज, वो हाई प्रेशर फॉर्म करते हैं। एरियाज इन लैटिट्यूड्स पर देयरफॉर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स होता है या हॉट्स लैटिट्यूड। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर एट पोल्स, कूलिंग, राइट,
उन पर टेम्परेचर लो रहेगा, ठंडा होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेंस एयर फॉर्मिंग पोलर हाई बेल्ट प्रेशर। एरिया 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ पर वो वार्म होते हैं, गर्म होते हैं, अगर हम उन्हें पोलर रीजन से कंपेयर करें, क्योंकि वहां पे जो हवा होती है एयर एयर राइज हो जाती है और कांटेक्ट में आती है वार्म विंड्स की, जो ट्रॉपिकल रीजन से ब्लो करती है। तो इससे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बनते हैं। वेदर फोरकास्टिंग, अब मीटियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एलिमेंट्स ऑफ वेदर और क्लाइमेट पढ़ते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं वेदर के, क्लाइमेट के, उनको मेजर किया जाता है वेदर स्टेशन। रिजल्ट्स एनालाइज होते हैं, प्रिडिक्शंस अबाउट द वेदर भी किए जाते हैं। वेदर फोरकास्टिंग हमें एक आइडिया देता है अबाउट काइंड ऑफ वेदर एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। हमें पता चलता है अबाउट सच वेदर प्रिडिक्शन न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन प्रोग्राम्स के थ्रू। लेट्स वैल्यू ओनली 2.5% अर्थ का वाटर फ्रेश होता है और रेस्ट सलाइन होता है। इसमें से ओनली 0.007% इजिली एक्सेसिबल होता है और रेस्ट ट्रैप्ड हो जाता है ग्लेशियर स्नोफील्ड। जब पॉपुलेशन बढ़ती है जो नीड ड्रिंकिंग वाटर की इंटेंसिफाई अराउंड द वर्ल्ड, तो कैन वी अफोर्ड वेस्टेज ऑफ वाटर इन दिस कंडीशन? हाउ कैन वी प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ वाटर? थिंक एंड एक्ट वाइजली। वाटर, लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल है लैंड वाटर एयर की वजह। अब रिलायंस ऑफ द लैंड एंड एयर को हम लिथोस्फेयर और एटमॉस्फेयर कहते हैं रिस्पेक्टिवली। अब जो रिलायम ऑफ वाटर होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में वो सारे फॉर्म ऑफ वाटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फॉर्म। अर्थ को हम वाटर प्लैनेट कहते हैं क्योंकि अब कम से कम भी 71% अर्थ का सरफेस पानी से कवर्ड है और लैंड खाली 29%। इवेपोरेशन की वजह से, कंडेंसेशन की वजह से वाटर की फॉर्म बदलती रहती है। तो ये जो प्रोसेस होता है वाटर की चेंज का, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये जो प्रोसेस होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसको वाटर साइकिल कहते हैं या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का। रो इवेपोरेशन, वाटर जो होता है ओशन से, लैंड से, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और जब वाटर वेपर कांटेक्ट में आता है कूल एयर के, वो वाटर ड्रॉपलेट बन जाते हैं या आइस पार्टिकल्स और वापस अर्थ के सरफेस पर बारिश या फिर स्नो की फॉर्म में आ जाते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का, इसलिए इसको वाटर साइकिल कहते हैं। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर होता है वाटर जो कंटेन करता है बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट, जिस पानी में बहुत ही कम मात्रा में नमक होता है, वही हम पी सकते हैं और वो 1% होता है। फ्रेश वाटर कंटेन आइस शीट्स, आइस गैप, ग्लेशियर्स, आइसबर्ग्स। मेनली जो ग्लेशियर्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, उसमें फ्रेश वाटर होता है। स्ट्रीम्स, फ्रेश वाटर इंक्लूड करता है आपका जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जिसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। फिर आता है सेलाइन वाटर। वाटर जो जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है उसको सेलाइन वाटर कहते हैं। सेलाइन वाटर को सॉल्ट होता है क्लोरीन, सोडियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो ये सब होता है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन यहाँ पर सेलाइन वाटर में होती है सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, लेकिन उस पानी को आप डायरेक्टली नहीं पी सकते। डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्ट का सी वाटर में, ओशन वाटर में सैलिनिटी क्या है? सैलिनिटी ऑफ वाटर मतलब खारा पानी, वो एक जगह, हर जगह के अकॉर्डिंग होता है, अलग अलग होता है। सैलिनिटी को एक्सप्रेस किया जाता है पार्ट्स पर थाउजेंड के बेस पे। एवरेज सैलिनिटी जो है सी वाटर के अंदर, एवरेज अगर हम देखा जाए 35 पार्ट्स पर थाउजेंड या 35% नमक है। इसका मतलब कि 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर में 35 ग्राम तो सॉल्ट है। तो सैलिनिटी डिपेंड करता है कितना रेट ऑफ इवेपोरेशन है, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन है और अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर जो ऐड किया जाता है। डेड सी सॉल्टिएस्ट वाटर बॉडी है वर्ल्ड की, सैलिनिटी डेड सी की 33.7%। अब मेजर वाटर बॉडी, ओशन प्रिंसिपल कंपोनेंट है हाइड्रोस्फीयर, ये कवर करता है 70% सरफेस ऑफ द अर्थ को। ओशन ट्रेंचेस सबसे डीपेस्ट पार्ट्स हैं ओशन के। 5 ओशन ऑन द अर्थ है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, एंटार्क्टिक ओशन और आर्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन ये लार्जेस्ट और डीपेस्ट है ऑल द 5 ओशंस ऑन द अर्थ। ये कवर करता है 30.5% टोटल सरफेस एरिया अर्थ का। उसको अपना नाम मिला लैटिन नेम कैप्री पैसिफियम, मीनिंग पीसफुल सी। ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ टू द एंटार्क्टिक ओशन इन द साउथ और बाउंड बाय एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इन द ईस्ट। अब पैसिफिक ओशन रफली ट्रायंगुलर इन शेप होता है, इसमें कम से कम भी 20,000 आइलैंड्स होते हैं। डीपेस्ट पार्ट जो पैसिफिक ओशन का है वो मैरियाना ट्रेंच, कम से कम भी 11,000 मीटर डीप है, गहरा है। जो एवरेज डेप्थ है पैसिफिक ओशन की इज अराउंड 4,000 मीटर। अटलांटिक ओशन ये सेकंड लार्जेस्ट और बिजिएस्ट ओशन है वर्ल्ड का, लेस देन हाफ। पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट है, उसका लेस देन हाफ है। अटलांटिक ओशन 20.8% टोटल सरफेस एरिया कवर करता है अर्थ का। जो शेप है अटलांटिक ओशन की वो इंग्लिश लेटर एस को रिजेंबल करती है। ये ओशन के बहुत सारे शैलो सीज है, जैसे कैरेबियन सी, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, ब्लैक सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। अटलांटिक ओशन बहुत यूजफुल होता है वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए क्योंकि हाईली इंटेंसिव कोस्ट लाइन है।
इंडेंटेड कोस्ट लाइन ने बहुत सारे नेचुरल हार्बर्स बनाए अलॉन्ग द अटलांटिक ओशन के अंडर वाटर माउंटेन रेंजेस भी है जिसको मिड अटलांटिक रिज भी कहा जाता है। इंडियन ओशन ये लोकेटेड है मोस्टली सदर्न हेमिस्फेयर में और ये इकलौता ओशन है जिसको एक कंट्री के नाम पे रखा गया, इंडिया के नाम। तो इंडियन ओशन कवर करता है 14.4% टोटल सरफेस अर्थ का। ये एनक्लोज्ड है अपनी 3 साइड्स पर बाय लैंड मासेस ऑफ अफ्रीका टू द वेस्ट, एशिया नॉर्थ और ऑस्ट्रेलिया टू द। डीपेस्ट पार्ट इंडियन ओशन का है सुंदर ट्रेंच, ये अबाउट 7,725 मीटर डीप है, लोकेटेड है साउथ ऑफ जावा आइलैंड, इंडोनेशिया। इंडियन ओशन रफली ट्रायंगुलर इन शेप होता है, हाई रिजर्व्स ऑफ नेचुरल ऑयल है यहाँ पर। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी दो नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन है इंडियन ओशन। अंटार्कटिक ओशन ये सराउंड करता है अंटार्कटिका, ऑक्यूपाई करता है 4% अर्थ का सरफेस और इसको सदर्न ओशन भी कहते हैं। ये ओशन रिमेन कवर रहता है लार्ज शीट्स ऑफ आइस से, ज्यादातर यहाँ बर्फ ही रहती है ज्यादातर। स्कॉटिया सी, अम्युंडन सी, रॉस सी, ये अंटार्कटिक ओशन के पास एरियाज है। आर्कटिक ओशन सबसे छोटा ओशन है 5 ओशंस में से और 2.8% अर्थ का सरफेस कवर करता है। आर्कटिक ओशन सराउंड होता है बाय लैंड मासेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एशिया, ग्रीनलैंड, यूरोप। ये ओशन लोकेटेड है नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल। स्मॉल सीज जैसे व्हाइट सी, कारा सी, ये ओशन को सराउंड करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है ओशंस का? एरियाज जो बॉर्डर करते हैं ओशंस को एक्सपीरियंस करते हैं मॉडरेट क्लाइमेट एज द कूल ब्रीज जो सी टू लैंड ब्लो करती है, वो रिड्यूस करता है एयर टेम्परेचर को ऑन लैंड। ओशंस को हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड हैज गॉट इम्पीटस ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स थ्रू ओशन। ओशंस प्रोवाइड करते हैं हमें सी फूड, रिजर्व्स होता है नेचुरल ऑयल का, गैस का। ओशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हाइड्रोलॉजिकल और वाटर साइकिल में। ओशन वाटर को आप यूज कर सकते हो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने। क्या होता है मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर? ओशन वाटर मूव करता है वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। जो मूवमेंट होता है ओशन वाटर का, ये डिफरेंस इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, सैलिनिटी जगह जगह पर अलग होती है, इफेक्ट ऑफ प्रिवेलिंग विंड, तो इन सब के कारण से ही ओशन वाटर की मूवमेंट्स में चेंज आता है। वेव्स, टाइड्स, करंट्स, ये सब मेजर मूवमेंट होते हैं ओशन वाटर। अब हम पढ़ेंगे वेव्स। वेव एक रेगुलर राइज और फॉल होता है सी का, ओशन वाटर का। लहरें जो उठती है, कभी हाई होती है कभी नीचे होती है, ये विंड की हवाओं की वजह से होती है। शेप और साइज जो वेव्स का होता है वो विंड की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जो अपर पार्ट होता है वेव का उसको क्रेस्ट कहते हैं। जैसे ये वेव है, बहुत अच्छी बड़ी वेव है, इसका जो अपर पार्ट होता है इसको क्रेस्ट कहते हैं और लोअर उसका जो पार्ट होता है उसे ट्रो कहते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है क्रेस्ट और ट्रो के बीच का, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है इसको वेव की हाइट कहते हैं। यहाँ ऊंचाई से यहाँ तक का जो डिस्टेंस माना जाता है कि हाइट, उससे पता लगता है कितनी ऊंची लहर थी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है कितनी बड़ी है, टू सक्सेसिव क्रेस्ट, उसको वेवलेंथ कहते हैं। अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस को डिस्प्लेस करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ सी और ओशन वाटर को, जो ह्यूज टाइडल वेव्स को फॉर्म करते हैं। तो इस तरह की जो वेव्स होती है इनको सुनामी कहते हैं। सुनामी से बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाता है। टाइड, सी और ओशन वाटर राइज हो जाता है एट द शोर एट अ सर्टेन टाइम ऑफ द डे। क्या होता है कि समुद्र का पानी, सीज का, ओशंस का जो पानी होता है वो एक टाइम पे आके, कई बार इवनिंग के टाइम या कई बार कोई एक टाइम पीरियड होता है जिसमें वो लहर बहुत तेज उठती है और सीड्स और एब्स, तो ये होता है रेगुलर इंटरवल्स में। तो ये जो राइज और फॉल होता है लेवल ऑफ सी या ओशन वाटर में, इसको टाइड कहते हैं। इसमें हाई टाइड, लो टाइड कहते हैं। टाइड्स अकर होती है जिसका रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो मून एक्सर्ट करता है, सन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ की। मून अर्थ के पास होता है तो देयरफॉर वो ग्रेटर ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सर्ट करता है वाटर बॉडीज पर अर्थ की। जो हाइट होती है टाइड की वो हर दिन बदलती है, वो डिपेंड करता है मून, अर्थ पोजीशन ऑफ द अर्थ मून के रिस्पेक्ट में एंड सन। जब फुल मून होता है या न्यू मून होता है तो अर्थ, मून और सन स्ट्रेट लाइन में होते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है? कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल, तीनों का हाई टाइड्स हो जाती है। तो ये टाइड्स को हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। हाफ मून जब होता है तो सन और मून जो होता है वो एक राइट एंगल बना देते हैं सेंटर ऑफ द अर्थ में, जिसका रिजल्ट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाती है और टाइड्स ज्यादा हाई नहीं जाती है। तो इनको हम लो टाइड्स या नीव टाइड्स कहते हैं। फिर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ टाइड्स। टाइड्स क्लियर करता है मड और सिल्ट जो डिपॉजिट होते हैं फ्रॉम द माउथ ऑफ रिवर्स और ओपन फॉर नेविगेशन। अब हाई टाइड जब होते हैं फिश को पुश किया जाता है कोस्ट की तरफ, फिशेज आ जाती है। इससे क्या होता है? फिशर फॉल को बाउंटीफुल कैच मिल जाते हैं कि जब टाइड्स हाई होती है ना तो ज्यादातर फिश बीच की तरफ आ जाती है पानी के साथ। टाइड्स एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है। फास्ट मूवमेंट्स वाटर के
इनफ्लो एंड आउटफ्लो के दौरान को हम यूज करते हैं जनरेट टाइडल एनर्जी। टाइडल पावर स्टेशन को सेटअप किया जाता है कनाडा, फ्रांस, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, जापान। ओशन करंट, एक ओशन करंट एक कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होता है या ड्रिफ्ट ऑफ द ओशन वाटर इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन। ओशन वाटर मूव करता है ब्रॉड स्ट्रीम्स की फॉर्म में, जिसकी स्पीड वरी करती है 2 से 10 किलोमीटर पर आवर। ये जो ब्रॉड स्मॉल मूविंग मासेस होते हैं वाटर के, इनको ड्रिफ्ट्स कहते हैं। टेम्परेचर के बेस पे ओशन करंट्स क्लासिफाइड होते हैं दो टाइप ऑफ वार्म ओशन करंट्स में एंड कोल्ड ओशन करंट। वार्म ओशन करंट्स फ्लो करता है फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन टुवर्ड्स पोलर रीजन। जो टेम्परेचर है इन ओशन करंट्स का वो मोर है उनके सराउंडिंग एरियाज। कोल्ड ओशन करंट्स फ्लो करता है पोलर रीजन टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल रीजन। और जो टेम्परेचर है इन ओशन करंट्स का उनके सराउंडिंग एरिया से कम है। अब जो फैक्टर्स ओशन करंट्स कॉज करते हैं, प्लैनेटरी विंड्स, रोटेशन ऑफ द अर्थ, डिफरेंसेस इन डेंसिटी, temperature and salinity of ocean water and the shape of land masses. Influence of ocean currents. Ocean currents influence करता है place का climate by increasing decreasing the temperature. Convergence of warm and cold ocean currents में lot of planktons होती हैं। planktons जो होती है ना, छोटे छोटे marine organisms होते हैं जो एक fish food होता है, excessive fish food को cause कर, जिसका result ये areas of convergence make rich fishing grounds. मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट से हैवी फॉग हो जाता है दैट जो नेविगेशन को हिंडर करता है, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है, कोहरा, जो शिप्स वगैरह के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वार्म ओशन करंट्स मेल्ट करते हैं डेंजरस बड़े बड़े आइसबर्ग। जब ओशन करंट गर्म होते हैं तो आइसबर्ग मेल्ट होने के चांस हो जाते हैं, जो शिप्स जब ट्रैवल करते हैं उनके रास्ते में आते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, डेंजर होता है शिप्स के लिए। जबकि कोल्ड करंट्स ऑफन आइसबर्ग्स को लोअर लैटिट्यूड्स में कैरी करते हैं। तो शिप्स प्रेफर करती है कि वो करंट्स की तरफ सेल करेंगे एज दे कैन मूव फास्टर और हेंस सेव ऑन टाइम एंड फ्यूल। Let's remember, Earth is unique for supporting life thanks to its air, water, and land. Atmosphere, a layer of air around the Earth, is held by Earth's gravitational pull. Atmosphere is composed mainly of nitrogen 78%, oxygen 21%, with trace gases in smaller amount. Water vapor in the atmosphere comes from the evaporation of water from various. Dust particles also present होते हैं atmosphere में, affecting its composition. Atmosphere divide होता है 5 layers में: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. ट्रोपोस्फेयर वो होता है जहाँ वेदर चेंज हो जाता है अगर एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड, नोन एज लैप स्टेट। स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन करता है ओजोन लेयर, जो एब्जॉर्ब करता है, प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। मीजोस्फेयर वेयर मोस्ट मीटियोराइट्स बर्न अप ड्यू टू फ्रिक्शन विद एटमॉस्फेयर। थर्मोस्फेयर का आयनोस्फेयर, जो रिफ्लेक्ट करता है रेडियो वेव्स एंड हेल्प्स विद वायरलेस कम्युनिकेशन। एक्सोस्फेयर आउटर मोस्ट लेयर होती है विद वेरी थिन एयर एक्सटेंडिंग अप टू 1600 किलोमीटर अबव द एयर। वेदर रेफर करता है शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन, climate average weather over a long period. Earth's surface is covered by 71% water, 29% land, the ocean being the largest water body. Movement of ocean water include करता है wave, tides, current caused by factors like wind and temperature. Water cycle involve करता है evaporation, condensation, precipitation, continuously recycle करता है water को through different. Assessment corner, multiple choice question. Why is Earth considered a unique planet? Because it has life with the presence of air, water, and land. Which gases in the atmosphere is primarily responsible for the greenhouse effect? That is carbon dioxide. In which layer of the atmosphere do weather changes occur? Troposphere. What is the major cause of tsunamis? Earthquake and volcanic activity. Which heat zone receives the maximum amount of insolation? That is torrid zone. So I hope you all have understood this chapter. Go through it again, do the exercises. We will see you in the next video. Bye. Take care.